चले जी, फिर इमामुल हक से तो जान छूट गई ना। छूट गई जी। गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो अनाउंस हुआ है। देखें, इमामुल हक से जान नहीं छूटी। ये बेसिकली जो बाबर आजम ग्रुप था ना पूरा, आप देखें बाबर आजम ग्रुप में कौन कौन इफेक्ट हुआ। बाबर आजम ग्रुप में सबसे पहले जो सबसे करीबी साथी, आवाज भाई के बड़े करीबी दोस्त, वर्ल्ड कप 2023 में ये और वो इकट्ठे थे, इमामुल हक पिंडी की पिच के एक्सपर्ट, वो टीम से ड्रॉप हो गए हैं। दूसरा एक और दोस्त जो कहते हैं बॉब्जी द किंग कर लेगा, बॉब्जी द किंग कर लेगा कहने वाले हसन अली भी ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा, एक और दोस्त हसन अली जनरेटर ये। अच्छा। तीसरा फहीम स्टोक्स, फहीम अशरफ भी ड्रॉप हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है कि वो नुमान अली, वो जो ऐसे मारते हुए थे, साजिद ऑफ स्पिनर, वो जिनकी बॉल स्पिन नहीं करती थी, ये सारे जो है टीम से बाहर हो गए हैं। अच्छा, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट मिली है, डोमेस्टिक को ऐसे रिस्पेक्ट मिली है बाज भाई कि देखें ये कामरान गुलाम, हुरैरा, खुर्रम, ये सारे लोग, सरफराज तो खैर वो 2017 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, इसलिए वो टीम में। लेकिन मेरा मुतालबा है कि इमरान खान को भी टीम में वापस लाएं और वसीम अकरम को भी वापस लाएं, क्योंकि वसीम अकरम ने 99 वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया था और 92 में इमरान खान ने जितवा दिया था। यूनुस खान को भी 2009 वर्ल्ड T20। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ आपसे सरफराज के मामले में पता क्यों करता हूँ। सरफराज जो है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट उसने इज्जत दी है, डोमेस्टिक क्रिकेट को, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। और मैं समझता हूँ कि देखें किसी भी प्लेयर को जब आप टीम से आउट करते हैं ना, तो खिलाड़ी बैशिंग शुरू कर देते हैं, लॉबिंग शुरू कर देते हैं। सरफराज की कोई लॉबी नहीं है। अब आप देखें कि सरफराज को मोहसिन भाई टीम के अंदर शामिल किए, और वो जो इमामुल हक के कुछ फैंस हैं, जो बॉब्जी के फैंस भी हैं, आपके बॉब्जी द किंग के, वो मैदान के अंदर आ गए हैं और वो इमामुल हक की अब गेम चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इमामुल हक इस मुल्क का बड़ा कोई सुपरस्टार प्लेयर है। वो इमामुल हक का इनको पता ही नहीं है, पता भी है लेकिन वो नहीं होता, वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं। पहले भी सिफारिशी था, पहले भी पर्ची से इमामुल हक आया था, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। स्टाइलिश प्लेयर, बड़ा स्टाइलिश प्लेयर, केड़ा स्टाइल जी यार। देखिए, बालों के स्पाइक्स बनाने से आप ओपनिंग तो या आप अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन इस जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है टेस्ट मैच के लिए, बांग्लादेश के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, ये इसमें जो एक और बड़ी खबर है। देखिए, जो बॉब्जी के ग्रुप को बड़ा हिट हुआ है इस सिलेक्शन में, ये मैं अप्रिशिएट करूंगा इस मामले पर कि क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया है। देखिए, जो अच्छा स्टेप है वो अच्छा स्टेप है। लेकिन एक और जो झटका बाबर आजम ग्रुप के बाद फिर शाहीन आफरीदी को भी लगा कि उसकी नायब कप्तानी भी चली गई ना, तो आपके नायब कप्तान तो सऊद शकील हो गए। यार ठीक किया मोहसिन भाई, मैं समझता हूं कि वो कंट्रोवर्सी अक्रॉस द बोर्ड कर दी है। ये नहीं है कि आपके लिए कानून हो रहा है, आपको कह दिया जाए नहीं तू लगे रहा है, मुझे आप उठा के मेरे ग्रुप को बाहर कर दे, तो अच्छा है, एक लिहाज से अच्छा ये फैसला हो गया। लेकिन अब मैं अब्बास भाई से जानना ये चाहता हूँ, पिंडी की विकेट में इन्होंने बड़ी टेस्ट क्रिकेट कवर की है। पिंडी की जो रोड विकेट है, इमामुल हक इसको मिस तो बड़ा करेगा, क्योंकि वो इसी पे स्कोर करके पूरी दुनिया फिरता था। बेसिकली वीजा है, वीजा ही गोल है, बैटिंग विकेट है। लेकिन मोहसिन भाई, असल बात है कि बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आएगी ना, तो वेदर बड़ा ओवरकास्ट है यहाँ पे, क्योंकि अगला महीना जो है ना, आपको पता है भादरों का महीना है, और मैं समझता हूँ कि ओवरकास्ट होगा। लेकिन पिंडी की विकेट के ऊपर आते हैं, बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। लेकिन मैं अपने लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ पिंडी की विकेट पे। हमारे प्रोड्यूसर साहब रिकॉर्डिंग के तमाम मामलात में मसरूफ थे, अचानक उठे और उन्होंने परफ्यूम लगाया है। ये हम उनसे रिकॉर्डिंग के बाद पूछेंगे इसकी क्या वजह थी। अच्छा, आपको भी बताएंगे बड़ी चीज अचानक में देखे कर देते हैं किसी दिन आपको प्रोड्यूसर साहब का इंटरव्यू करके भी सुनाएंगे। किसी दिन प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे बैठे होंगे और पूरा इंटरव्यू होगा कि की करते रहते हो। अच्छा, तुसी गल कर रहे हो पिंडी की विकेट दे, फ्रेंडली बैटिंग विकेट होगी पिंडी की, रन्स बनेंगे इसके ऊपर। आप ग्रीन टॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, स्पिनिंग ट्रैक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास स्पिनर नहीं है। एक स्पिनर आपने डाला फिर स्क्वाड के अंदर, ये वो स्पिनर है, ये वो हीरा स्पिनर है। यार देखिए, स्पिनर का तो कोई कसूर नहीं, जिसे पूरा वर्ल्ड कप 2023 आपके बाबर आजम बॉब्जी ने बाहर बिठाए रखा। पूरा 2024 वर्ल्ड कप आपको बॉब्जी ने स्पिनर को बाहर बिठाए रखा, और स्पिनर ना होने की वजह से आप 2023 वर्ल्ड कप फर्स्ट राउंड एग्जिट, 2024 वर्ल्ड कप फर्स्ट राउंड एग्जिट, अब्बास भाई 23 वर्ल्ड कप में भी वहीं पे मौजूद थे, 24 वर्ल्ड कप में भी वहीं मौजूद थे। स्पिनर की कमी बार बार महसूस हो रही थी, लेकिन इमामुल हक ने हरा दिया, लेकिन शर्म नहीं आई उसको, उसके चेहरे के ऊपर कोई निदामत मैंने नहीं देखी। पूरा वर्ल्ड कप यहाँ पर आके भी वो उसके चेहरे के ऊपर कोई माफी नहीं, हालांकि तबाह करने वाला
उस वर्ल्ड कप को ये मामूल आता बॉब्जी है। अच्छा वाजिद मुझे बताएं कि क्या क्या ये दुरुस्त यार मेरी बात है, ये जो फैंस मैदान के अंदर उतर जाते हैं कि यही हमारे साफी दोस्त है और फैंस भी मैं आपका सवाल समझ गया हूं, मैं जब जवाब दूंगा तो उनको भी समझ आएगी, आपको भी समझ आएगी। देखें हमसे तो कम से कम ये नहीं हो सकता कि हम अपनी आंखों से देखें 2023 वर्ल्ड कप, आप अफगानिस्तान से हार जाएं, आप पहले राउंड में बाहर हो जाएं, आप बुरी मतलब क्रिकेट खेलें, आप टीम में ग्रुपिंग करें, आपके हेड कोचेस आपके मैनेजर्स आपके खिलाफ रिपोर्ट्स लिखें, आप 24 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम अमेरिका से हार जाएं, आप पहले राउंड में एग्जिट कर जाएं, आपकी टीम के अंदर लड़ाइयां हो, यूनिटी ना हो, टीम सिलेक्शन पर बहुत ज्यादा सवालात हो, और उसके बावजूद हम बॉब्जी द किंग को ग्लोरीफाई करें कि वाह वाह बॉब्जी तूने पहले राउंड में बाहर करा के क्या शानदार कारनामा सर अंजाम दे दिया। देखिए कम से कम हमसे तो ये बात नहीं होती, बड़ा प्लेयर है, हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। उसकी वजह कि ये हमारे मुल्क की टीम है, ये हमारे मुल्क की क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, और जब आप हमारे मुल्क की क्रिकेट के साथ ये करेंगे अपनी जाती अनाव जाती लड़ाइयों के लिए, और उसके रिजल्ट में हमारी टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, मुसलसल आईसीसी के इवेंट्स में आप जो है वो पहले राउंड में आपके एग्जिट्स होना शुरू हो जाएंगे, आपके टैलेंटेड क्रिकेटर्स को टीम में मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई किसी भी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके स्क्वाड में जगह बना लेगा तो उसको ये बॉब्जी द किंग 11 में नहीं खिलाएगा, और जब खिलाएगा तो किसी इस तरीके से उसको किसी ग्रीन टॉप पे किसी खौफनाक अटैक के सामने डाल दिया जाएगा, या किसी बॉलर स्पिनर को आप उधर सीम फ्रेंडली कंडीशंस में खिला देंगे, किसी सीमर को आप पिंडी की विकेट पे खिला देंगे। तो ये चीजें देखें हमें समझ आती हैं, हम तो इसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। देखें शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा गया, बहुत अच्छा किया गया, परफॉर्मेंस होना परफॉर्मेंस ना होना ये भी बहुत मैटर करता है, लेकिन मुल्क के साथ कमिटमेंट और डिसिप्लिन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये शान मसूद इज अ गुड चॉइस। ये जो उस वक्त बॉब्जी को हटाया था ज़का अशरफ साहब ने और शान मसूद को कप्तान बनाया था, मैं उधर वहां पर मौजूद था जब शान मसूद कराची से फ्लाइट लेकर आए, और बॉब्जी जो है वो झूठ बोल के गया कि जी मैं अपने वालिद से मशवरा करता हूं, और सीढ़ियों पर उसने ट्वीट कर दिया, एक माहौल बनाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि ये ज़का अशरफ साहब का बड़ा अच्छा फैसला था, और मोहसिन नकवी साहब ने इस फैसले को रिटेन किया है। ये बहुत अच्छा फैसला है कि दोबारा से इस क्रिकेट को बॉब्जी द किंग के हवाले नहीं कर दिया। बॉब्जी को अच्छा किया, आप साइड के ऊपर आपने किया है। शान मसूद डिसिप्लिन लड़का है, वेल मैनर्ड लड़का है, उसमें किसी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं है, वो टीम को एज अ यूनिट लेकर चलेगा। जिस तरह बाबर आजम 3 खिलाड़ियों का 4 का ग्रुप बनाकर अपने दोस्तों के साथ गपशप, बाकी सारे आइसोलेटेड, जिसकी वजह से क्रिकेट को कम से कम 1.5-2 साल तबाह हुई है इस बाबर आजम की वजह से। तो उसको दोबारा कप्तानी ना देने का फैसला जो मोहसिन नकवी साहब का और क्रिकेट बोर्ड का है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला है। ये सबक सीखना चाहिए शाहीन आफरीदी को, बाबर आजम को और तमाम प्लेयर्स को कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर आप नहीं रह सकते। जिस पोजीशन के ऊपर आप हैं, आप उसी पोजीशन के ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस दे। अगर आप इन्होंने परफॉर्मेंस ना दी मोहसिन भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगली सीरीज के अंदर आउट होंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस हो चुका है। अब डे टू डे परफॉर्मेंस की बातें वहां पर हो रही है, क्योंकि आपने देखा ना हमारी क्रिकेट कहां से कहां ऊपर से नीचे आ गई क्रिकेट। तो अब शान मसूद पता चल जाएगा कि शान मसूद के साथ भी सियासत करेंगे। मोहसिन भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ग्रुप है ना, मेरा जो अगला सवाल है ना वो मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, बाबर आजम की मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस उसकी वजह से जिस तरह मुल्क ने सफर किया है, उसके तो मैं तो कम से कम हूं ना अगर अथॉरिटी, तो मैं तो उसके अंदर टीम में इसको टीम में लेकिन चले मैं एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लेता हूँ कुछ लोगों का जो ये कहते हैं कि जी बाबर आजम बाकियों से बेहतर है। बिल्कुल बाबर आजम मामूल हक से बेहतर है। बाबर आजम जो है वो बाकी जो आपके डोमेस्टिक में इस वक्त जितने भी लड़के खेल रहे हैं उनसे बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम इफ्तिखार से बेहतर है, बाबर आजम इवन रिजवान से बेहतर है, बेहतर बैट्समैन। और ये भी इसमें ऐड करें, लेकिन बाबर आजम ने हमेशा अपनी जात के लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये फिर बाकियों से कंपैरेटिवली बेहतर हो गया। लेकिन अब्बास भाई मेरा जो सवाल है वो ये, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम क्या पॉलिटिक्स के समेत टीम में आएंगे या पॉलिटिक्स अब बाहर रहेगी?
आपको यकीन है कि बोर्ड ने बता दिया होगा कि भाई आप पॉलिटिक्स की, बाबर आजम पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, बाबर आजम के पर काट दिए इन्होंने। अब इन्होंने पॉलिटिक्स की, बाबर को पता है कि टीम से बाहर हो जाएगा। आज मुझे लगा है पहली दफा, देखिए हम आप कहते हैं हम जो अच्छी चीज है उसको एप्रिशिएट करते हैं, आज जो इस ये ग्रुपबंदी का खात्मा हुआ है ना, स्क्वाड देख के ही लगा है ये मजा है, ये मजा है। और देखिए आप इसी तरह मुल्क के लिए फैसले करें और वाइट बॉल से भी इससे जान छुड़ाएं। मुझे यकीन है कि इसे कन्वे कर दिया होगा कि भाई तुम्हारी पॉलिटिक्स की टीम में कोई जगह नहीं है, तुम बैट्समैन अच्छे हो, ये भी कन्वे किया है कि तुम जिनको ड्रेसिंग रूम की बातें बताते हो ना, पल पल की जो अपनी इंफॉर्मेशन तुम शेयर करते हो, वो इंफॉर्मेशन भी इंशाल्लाह अब रुक जाएगी। बॉब्जी के ऊपर बहुत बड़ा चेक है, बड़ा प्लेयर होगा, बिल्कुल होगा, अपने जात के लिए बहुत बड़ा प्लेयर होगा, बड़े इंडिविजुअल स्कोर्स किए। हम कहते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन अपनी जात का क्रिकेटर है, कभी टीम के लिए ये नहीं खेला, अपने स्कोर करने के लिए खेला है कि अगली सीरीज के अंदर ये पक्का हो। तो मैं तो बॉब्जी द किंग को ना बहुत बड़ा प्लेयर नहीं मानता, आप बेशक इसको बड़ा प्लेयर मानते। नहीं, मैं तो देखे, मैं तो कहता हूं कि मैं आप लोगों का आर्गुमेंट मान लेता हूं कि ठीक है मैं तो हूं, तो मैं तो उसे टीम में ही ना रखूं जो इसकी वजह से मुल्क ने सफर किया है ना। अब्बास भाई आप 23 वर्ल्ड कप में वहां मौजूद थे, आपके तकलीफ हुई? 24 में थे, तकलीफ 24 में था, मैं भी तकलीफ में थे ना, इनकी शक्लें और आंखें देखी थी ना आपने। हार के ऊपर याद है हम कितने मायूस होके वहां से निकले थे, खुश थे, ये खुश। अमेरिका से हार के बाद याद है आप खाना खाए बगैर सो गए थे, इसी तरह याद है, आपने मुझे भी नहीं खाने दिया था। मैंने कहा कितने मायूस हम हो गए थे। ऐसे ही है ये मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये घूम फिर के वापस आ गए, खुश हो रहे, लेकिन अच्छा किया। अब इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं मोहसिन साहब समझता हूँ कि डंडे का ये आज वाला फैसला मुझे लगा है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब अगले टॉपिक पे आवाज भाई, अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं इमामुल हक का आपकी फेवरेट की कुछ परफॉर्मेंसेस बता दूं। वैसे तो दुनिया को पता है, और मैं भी थका 57 रन इमाम साहब ने किए जी श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग्स में 57। अच्छा उसके बाद उन्होंने 94 रन किए ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में, ये पूरी सीरीज के स्कोर बता रहा हूँ। अच्छा फहीम स्टोक्स ने 1 विकेट ली है और साजिद खान साहब जो है स्पिनर साहब, उन्होंने 3 विकेटें ली थी। ये अपने साजिद भाई तो नहीं हो क्या, वो अपना अमेरिका वाले? अच्छा ये और स्पिनर है, वो कान पे ऐसे हाथ मार के सेलिब्रेट करते हैं। यार मुझे तो अब यही नाम से होता है कि पुराना प्लेयर थे, कोई नहीं बुला ले इन्होंने। नहीं अच्छा कोई पता नहीं चलता भाई। अच्छा इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब हमारे कैमरे के पीछे से उठे और मजीद कोई यहाँ पे चीज नया कोई करतब दिखाए हमें, उससे पहले अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपको पता है कि आज सीरीज डिसाइडर होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। आखिरी वनडे मैच है, एक पहला मैच टाई हुआ, दूसरा मैच आपको पता है कि श्रीलंका जीत गया। कंडीशंस पूरा कंडीशंस का फायदा उठाया, टॉस भी फिर क्रूशियल टॉस होता है इस तरह की कंडीशंस में, टॉस भी जीते। लेकिन आज का जो मैच है ये आपको पता है कि अब चंद ही लम्हात में शुरू होने जा रहा है, बल्कि जब ये हमारी वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैच चल रहा होगा, क्योंकि मैच शुरू होने में कुछ ही लम्हात बाकी हैं। लेकिन 11 तारीख को रावलपिंडी में पाकिस्तान टीम पहुंच रही है, प्रैक्टिस करेगी। 17 को बांग्लादेश की टीम आएगी, 2 टेस्ट सीरीजेज हैं। हम टेस्ट के ऊपर तो कमेंट करेंगे बिल्कुल, लेकिन हम वहां पर प्रैक्टिस सेशन में भी जाकर प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, प्लेयर्स किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये दोबारा एज ए यूनिट खेल रहे, पता चल जाता है आपको प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से। जब ग्राउंड के अंदर फिर रहे होते हैं, आपस के अंदर बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमारे एग्रीडेशन मेरे और मोहसिन भाई के होते हैं, तो हम वहां पर जाएंगे बिल्कुल और वहां से आपको वीडियो दिखाएंगे, पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस भी, बांग्लादेश टीम की भी प्रैक्टिस अपडेट रखेंगे आपको। पास में एक बड़ी खबर है क्रिकेट की दुनिया से, और करप्शन करप्ट प्रैक्टिस पे अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन एहसानुल्लाह जन्नत, इन्होंने 20 इंटरनेशनल गेम्स खेली हैं और अफगानिस्तान के लिए इन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आई है आज, और ये बैन इमीडिएट होगा, फौरी तौर पर इन पर पाबंदी होगी, हर तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। और इन पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है एंटी करप्शन का आईसीसी का, उसकी जो आर्टिकल 2.1.1 उसके ये ब्रीच के गिल्टी पाए गए हैं, और अब इन पर हर तरह की क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए हैं। 26 साल इनकी एज थी। गंदे अंडे हर जगह के ऊपर है जी, हर जगह पे होते हैं, हमारे पास भी हैं। गंदे अंडे हर तरफ है। गंदे अंडे जब तक खत्म नहीं होंगे ना क्रिकेट से, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब्बास भाई का नया चैनल लॉन्च हुआ है जी, और उसकी मसरूफियत की वजह से हम कुछ दिन आ भी नहीं सके रेगुलर, लेकिन अब लॉन्चिंग वाला फेज, जो ट्रांजिशन फेज था, उससे अब बाहर निकल आए हैं, चीजें काफी रूटीन में आ गई हैं, और हम भी इंशाल्लाह आज से रूटीन में है। और आगे आपको पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के ऊपर और साथ साथ जो दुनिया की और क्रिकेट है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको भी थोड़ा सा टच लाइन के ऊपर ले आए और
इसको करें। तो भाई इजाजत लें जी, लेकिन इजाजत है इमामुल हक से जान छूट गई। शुक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट आपसे भी इजाजत लेंगे और शुक्र है कि बॉब्जी के ग्रुप से भी जान छूट गई क्रिकेट की। बॉब्जी तो रह गए थे, ग्रुप पूरा चौके इंग्लैंड ने बाहर छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। बॉब्जी का पता लगेगा ना बॉब्जी कितना पानी चे। अच्छा इस टीम में कोई मुझे ग्रुप बंदी वाले एक दो है, ग्रुप लीडर दो रह गए, बाकी नहीं ग्रुप तुम्हारे लोग। देखिए शाहीन आफरीदी रिएक्ट करता था बाबर आजम की सियासत के ऊपर। शाहीन आफरीदी भी तो ठीक है ना, शाहीन आफरीदी घुल मिलने वाला लड़का है, प्यार मोहब्बत वाला लड़का है। ये तो जब उसने देखा ना कि बॉब्जी ने ग्रुप बनाए हुए टीम के अंदर, तो जाहिर बात है उसकी भी अपनी उसने इसके ऊपर रिएक्ट किया। लेकिन वो बॉब्जी की जो लॉबी है उसने बड़ा अंडरमाइन करने की कोशिश की शाहीन आफरीदी को, लेकिन शाहीन आफरीदी के पैशन को सलाम, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया ना उनकी तरफ से, उनके कैंप की तरफ से। वैसे उनकी तो कोई लॉबी शॉबी है भी नहीं। ये बॉब्जी की ये ट्विटर इंस्टा फेसबुक के ऊपर बहुत सारी फैन क्लब है, वो जी पीछे सारे से अगर कुछ होना हो ना तो बड़ा कुछ फिर आपको पता है कि फिर बस ये ट्विटर वाले जो है वो और कोई भी ना खेले। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते हैं आखिरी वनडे भी शुरू होने जा रहा है, तो थोड़ा ही टाइम बाकी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।